हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 7 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 7 में क्या है। इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रश्न 6। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न 7 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न 7 यहाँ पे नोट किया गया है। तो प्रश्न 7 में लिखा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, आपको कहा है कि ग्राफ खींचिए। तो आगे लिखा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो हमारा x अक्ष और इन रेखाओं से बने जो रेखाएं खींची जाएंगी x अक्ष पर, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके आगे क्या है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। किसको ज्ञात कीजिए, छायांकित करना है आपको। इसमें एक त्रिभुज बनेगा, आपको त्रिभुज को ही छायांकित करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है इसका हल होता है। इसमें कई जो है प्रोसेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमको निर्देशांक बिंदु निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक निकालने के बाद जो है हमारा त्रिभुज जो बना रहेगा उस त्रिभुज का क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट करेंगे इसका समीकरण जो है एक। तो यहाँ पे लिखा गया है x - y + 1 = 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। हम इससे जो है सबसे पहले हम निर्देशांक जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया x - y + 1 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -y = देखिए यहाँ पे जो -y लिखा है, अगर इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर दें तो हमारा बन जाएगा, ये जो -y है +y बन जाएगा। तो लिखेंगे y = कितना बनेगा आपका, ये दोनों यहीं रहेंगे, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो बनेगा x + 1। मतलब कि ये जो -y है इसको इस तरफ कर दिया गया तो आपका प्लस हो गया। अब यहाँ पे बचा x + 1, तो ये नोट कर लिया गया। अब इसी में हम कुछ मान रखने वाले हैं, तो लिखेंगे माना x बराबर, यहाँ पे देखिए हम मानेंगे x बराबर, इसमें मान रखेंगे। तो माना x बराबर हम यहाँ पे -1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं y का मान क्या आता है। तो लिखेंगे y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे -1 + 1 = कितना आया, 0 आया। जब हमने x बराबर -1 माना तो हमारा कितना आया, y बराबर 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। इसमें आपका होगा x, इसमें होगा y। तो इसमें हम 3 मान मानेंगे, तीनों इसमें भरेंगे। ये हो गया आपका सारणी। तो यहाँ पे हमने देखिए x बराबर -1 माना था, तो यहाँ लिखेंगे x में -1। तो हमारा आंसर कितना आया, y बराबर 0 आया। तो लिखेंगे y में 0। अब यही प्रक्रिया हम दोबारा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0 मानते हैं। अगली बार हम क्या मानने वाले हैं, 0। तो x बराबर जब 0 माना गया तो देखते हैं y बराबर क्या आता है। तो लिखेंगे y बराबर यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो आपका 0 + 1 = कितना आ गया, +1 आ गया। तो y बराबर कितना आया, 1 आ गया। देखिए जब हमने x बराबर 0 माना तो y बराबर 1 आया। तो जब हमने x बराबर 0 और y बराबर 1 आ गया, देखिए मिला। अब फिर से हम मानेंगे, यही प्रक्रिया जो है हम दोबारा करने वाले हैं। माना x बराबर हम 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, x बराबर हम 1 मान लेते हैं। तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो लिखेंगे y बराबर 1 - 1 = 2 हो गया। तो y बराबर आपका 2 आया। कितना आया, y बराबर हमको 2 मिला। कब, जब हमने x बराबर 1 माना। तो 1 मानने पर हमारा यहाँ पे 2 आया। ये समझ में आया कि कहाँ से किस प्रकार से ये निकला। ये हमारा था समीकरण नंबर 1। अब यही प्रक्रिया जो है हम समीकरण 2 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, समीकरण 2 के साथ। समीकरण 2 यहाँ पे नोट किया गया, इसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ पे हम जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y = यहाँ पे सबको पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 - 3x। ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y लिखेंगे तो आपका होगा 12 - 3y बटे ये 2 भाग हो जाएगा। तो बच्चे ये देखिए, अब इसी में जो हम क्या करने वाले हैं, मानेंगे। क्या मानेंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो y लिखा गया ये x है। तो लिखेंगे माना x बराबर, हम तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ये x बराबर हमने क्या माना, 2 मान लिया। तो हमारा y का मान देखते क्या आता है। तो लिखेंगे y बराबर यहाँ पे होगा 12 - 3 × 2 बटे 2। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12 -
यहाँ पे देखिए 3 दूना आपका हो जाएगा 6/2 बराबर 12 में से 6 घटेगा 6/2 बराबर कितना आया 2 3 6। y बराबर हमको मिला 3। y बराबर कितना मिला 3 मिला। कब? जब हमने x बराबर 2 माना। तो एक सारणी यहाँ पे हम और बना लेते हैं। इसके लिए देखिए एकदम सेम आपका होगा, इसमें भी x और y होगा, लिखेंगे x और y। जब हमने x बराबर 2 माना तो हमारा y बराबर 3 आया। ये समझ में आया। अगली बार फिर हम मानते हैं, माना x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर 4 मानते हैं। तो हमने यहाँ पे x बराबर 2 के बाद हमने 3 क्यों नहीं माना, 4 मान लिया। इसको हम बता देते हैं। इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है और ये पूरी तरह से कट जानी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे 3 दूना 6 कट गया। अगर हम 3 मानेंगे तो नहीं कटेगा। देख लीजिए 3 त्रिक का 9 और 12 में से 9 घटेगा तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3/2 हमको भिन्न में मिल गया, हमको भिन्न में नहीं चाहिए। तो ये हो गया x बराबर हमने यहाँ पे 4 मान लिया। तो देखते हैं y बराबर क्या आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे मान रखने वाले हैं इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 12। तो लिखेंगे 12 माइनस 3 गुणे x के स्थान क्या लिखने वाले हैं 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो आपका यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे 12 4 3 12, 12 में से 12 गए 0, 0/0 बराबर 0/2 बराबर 0 हो गया। तो y बराबर कितना हमको मिला 0 मिला। तो कब हम जब x बराबर 4 माने तो हमको कितना मिला 0 मिला। तो फिर लिखेंगे माना x बराबर हम यहाँ पे 6 मान लेते हैं। कितना 6 मान लेते हैं। तो x बराबर जब हमने 6 माना तो लिखेंगे y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 6/2। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 12 माइनस कितना 6 त्रिक 18/2। तो यहाँ पे आ गया -6/2 बराबर -3। तो हमने 6 माना तो हमारा -3 आया। कितना आया? -3। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारा यहाँ पे देखिए निर्देशांक बिंदु आ चुका है, हम इसको सारणी में फिल कर चुके हैं। तो हमको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। इसको हम क्या कर सकते हैं, A B C, यहाँ पे D, फिर E, फिर F जो है हम बिंदु मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका ग्राफ खींचा जाता है। तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा बना ली है, हमको ग्राफ खींचना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका ग्राफ खींचा जाता है। यही आपका निर्देशांक बिंदु है। जैसे यहाँ पे लिखा गया x -1 0 और 1, यहाँ पे y लिखा गया 0 1 और 2। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को खींचेंगे। x कितना है? -1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे x आपका -1 है और आपका y यहाँ पे देखिए 0 है। तो हमारा यही हो गया कौन सा बिंदु? a बिंदु। तो हमारा a बिंदु हो गया -1 और 0। तो यहाँ लिखेंगे -1 और 0। ये हो गया आपका एक बिंदु। इसके बाद जो है हमारा क्या है, दूसरा है b जो है 0 और 1 है। b क्या है? 0 और 1 है। 0 आपका यहाँ पे है, 1 आपका यहाँ पे है। तो दूसरा बिंदु हमको यहाँ मिल के, ये कौन सा बिंदु है? b बिंदु है। तो b बिंदु कितना है? b बिंदु यहाँ पे बना आपका 0 और 1, लिखेंगे 0 और 1 यहाँ पे बन गया। अब हम तीसरा देखेंगे। c जो है हमारा 1 और 2 है, मतलब x पे जाना 1 और y पे जाना 2। तो आपका यहाँ पे मिलेगा 1 और 2। देखिए यहाँ पे ये हो आपका हो गया c बिंदु। c क्या है? 1 और 2 यहाँ पे बन चुका है। 3 बिंदु यहाँ पे a बना, यहाँ पे b बना, यहाँ पे c बना। हम जो है 3 बिंदु बना चुके हैं। ये आपका समीकरण 1 है। इसको हम खींचेंगे किस प्रकार से? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जो है इस प्रकार से जो इसको खींच दिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम देखेंगे समीकरण 2 को। यहाँ पे समीकरण 2 लिखा कि x 2 4 6 है और फिर यहाँ पे 3 0 -3 है। तो पहला क्या है? 2 और 3 है। तो 2 और 3 कहाँ है? x हमारा 2 यहाँ पे है और y 3 हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। तो हमारा 2 और 3 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। 2 और 3 यहाँ पे बन गया। ये आपको बनेगा डी बिंदु। डी बिंदु क्या बना? 2, 3। ये हो गया 2, 3 एक हो गया। इसके बाद क्या लिखा है? 4 और 0 कितना है? 4 और 0। तो x पे जाना हमको 4 और इसके बाद 0। तो यहीं पे रह गया आपका ये कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। तो ई हो गया 4 और 0। ये हो गया। फिर इसके बाद आपका f है 6 और -3। यहाँ पे देखिए f है 6 और -3। तो हमको जाना है x पे 6 और -3 जाना है किस पे? इस पे। तो यहाँ पे -3। तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा। देखिए एक अनुमान लगा के हम आपको बता रहे हैं। आपको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। ग्राफ पेपर पे आप लोग जो है
बनाने का प्रयास करना। 6 और -3 है ये। तो आप जो है एक ग्राफ पेपर ले लेना, उस पर बनाओगे तो आपका राइट आंसर आएगा, एकदम अच्छे से बनेगा। ये आपका अनुमानता बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए इसको जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। यहाँ पे देखिए स्केल से जब आप बनाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा, बहुत ही अच्छा चित्र आपको प्राप्त होगा। तो ये जो आपका त्रिभुजाकार पटल यहाँ पे देखिए, ये कहा है कि ग्राफ खींचिए, हमने ग्राफ खींच दिया। कहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष ये है और ये देखिए त्रिभुज बना है। एक्स अक्ष पर आपका एक, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज बना है। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये एक त्रिभुज है। इसको आपको छायांकित करना है, तो हम इसको छायांकित कर दिए। यहाँ पे देखिए अब आपको साफ त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज कहाँ है? ये त्रिभुज आपका है जो छायांकित किया गया है। ये देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये आपका एक त्रिभुज बना। कहा है कि इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए और इसको जो है क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। तो हम छायांकित कर चुके हैं, निर्देशांक लिखना है हमको। तो निर्देशांक आपका देखिए यहाँ पे एक ए बिंदु है, तो लिखेंगे ए कितना है, -1 और 0, तो लिखेंगे -1 और 0। फिर आपका दूसरा शीर्ष यहाँ पे है, देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे, एक ये शीर्ष डी है, तो लिखेंगे डी कितना है, 2 और 3, लिखेंगे 2, 3। फिर आपका ये तीसरा बिंदु क्या है, ये है एफ, सॉरी ई है कि एफ है, तो यहाँ पे ई है, तो लिखेंगे ई बराबर आपका 4, 0, तो लिखेंगे 4, 0। यहाँ पे जो है त्रिभुज कौन सा आपका ए डी ई है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। तो त्रिभुज ए डी ई बना आपका, त्रिभुज क्या बना, ए डी ई, यही आपका त्रिभुज बना है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कहा था आपका बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कहा है जो है ग्राफ खींचिए, तो हमने ग्राफ खींचा। कहा है कि त्रिभुज के जो त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष का मतलब ये जो आपका कोना होता है, इसके निर्देशांक लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे हमने जो है त्रिभुज ए डी ई, देखिए यहाँ पे ए डी ई, इसके जो है निर्देशांक लिख दिए गए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, हमने जो है त्रिभुज को छायांकित कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कहा था कि त्रिभुज ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचने के बाद जो है निर्देशांक लिखिए शीर्षों के, तो हमने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए। और कहा है कि छायांकित कीजिए, तो हमने छायांकित करके आपको दिखाया किस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो कि ग्राफ पे बना सकते हो। ग्राफ पे बनाने से जो है जो लाइनें टेढ़ी बनी है आप स्केल से बनाओगे, बहुत ही अच्छा आपका चित्र बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ही नहीं बल्कि आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 भी कंप्लीट हो चुका है।